डीएनए के दीपावली विशेषांक की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली सेलिब्रेशन से कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार भी बॉर्डर पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के बीच दीपावली मनाई और कारगिल की धरती पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने न केवल जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया, बल्कि समय समय पर उनका हौसला बढ़ाने का काम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री ने जवानों से बात भी की, उनके अनुभव जानने का भी प्रयास किया। जवानों ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भेंट भी दिया है और प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनके पराक्रम को सैल्यूट किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री एक बंदूक से निशाना साधते भी दिखे, जबकि वहां खड़े जवानों ने प्रधानमंत्री को हथियारों की खूबियां बताई। प्रधानमंत्री ने कारगिल में जवानों को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देने से लेकर वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत सहित एक शक्तिशाली देश होने का क्या मतलब होता है, ये भी समझाया। कारगिल में प्रधानमंत्री के दिवाली सेलिब्रेशन और संदेश पर आज हम आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं। यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जी में रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और तेजस फाइटर जेट्स तक ये रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का पर्याय बन रहे हैं। आज भारत के पास विशाल समंदर में विप्लवी विक्रांत है। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरी का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, मस्तना प्यार ही मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे वंदे हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, यह हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय। चमन तुझ पे दिल कुर्बान। पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है। आजादी का यह अमृतकाल भारत की इसी ताकत का, इसी सामर्थ्य का साक्षात साक्षी बनने वाला है। इसमें आपकी भूमिका, आप सब वीर जवानों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप भारत के गौरव की शान है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो।
आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में तोड़ जवाब देना चाहते हैं। स्वाभिमान से खड़ा हुआ, स्वाभिमान से खड़ा हुआ मस्तक हो तुम। आसमां में तेजस की हुंकार हो तुम। दुश्मन की आंख में, दुश्मन की आंख में आंख डाल के जो बोले, दुश्मन की आंख में आंख डाल के जो बोले, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो तुम, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो। है ऋणी तुम्हारे हर पल हम, है ऋणी तुम्हारे हर पल हम। यह सत्य देश दोहराता है, यह सत्य देश दोहराता है। भारत के गौरव की शान, भारत के गौरव की शान। तुम्हें देख हर भारतीय, तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर जवानों के बीच आए तो ऐसे में जवानों ने भी उनके सामने अपना टैलेंट दिखाया। किसी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाया तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ नजर आया। पीएम भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखे। आज आपको सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री की ये शानदार जुगलबंदी देखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के पराक्रम की सबसे सुरीली तस्वीर है।
दिवाली के दिन जब पूरा देश अपने घरों में धूमधाम से दिवाली मनाता है, उस समय देश के रक्षक सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। सैनिकों का ही पराक्रम है कि देश के लोग सुकून से अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाते हैं। अब हम उन जवानों के अनुभव आपको सुनाते हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी से दिवाली के मौके पर मुलाकात की है, उनसे बात की है, और इससे आप ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के और जवानों के बीच दिवाली मनाने के मायने क्या हैं। इस बात का पता चला तो सभी के दिल में काफ़ी खुशी का माहौल था और सभी जवान हैं वो काफ़ी खुश थे कि जो इस देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो हमारे बीच में दिवाली के शुभ अवसर पर शामिल हो रहा है। और हमें काफ़ी खुशी हो रही थी इस बात की कि हम एक देश के प्रधानमंत्री के साथ इस बार दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिवाली के मौके पर बॉर्डर पर हमारे बीच में आए तो उन्होंने सबसे पहले हम लोगों से बातचीत की और इंडिविजुअल जाकर सब जवानों से हाथ मिलाया और फिर एक एक जवान को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। तो एक सैनिक के लिए वो पल सबसे बेहतरीन पल होता कि देश की इतनी महान हस्ती हमारे बीच में और हमको अपने हाथों से मिठाई खिलाती, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पल था। प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने हमारे हालचाल और हमारे परिवार के बारे में पूछा और हमें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। यह पल बहुत ही असामान्य। जब मोदी जी हमसे मिलने के लिए आए तो हमको वह समय ऐसा लगा कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब हमसे मिलने के लिए आया तो ये बहुत बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है हमारे लिए भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने हमारे बॉर्डर पर आए तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य जो हमारे साथ दिवाली मना रहा है, उनके साथ दिवाली मनाते समय ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार हमारे साथ है। उनके साथ जालपान करने का मौका मिला है और अपना नॉर्मली इंडिविजुअली बात करने का मौका मिला है और पीएम जैसे कि इसका जैसे पर्सनैलिटी वाला को हमारे साथ नॉर्मली और पर्सनली बात करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी जैसे शख्सियत हमारे बीच आए, हमारे साथ जलपान ग्रहण किया और हमसे एक आम इंसान की तरह बातचीत करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे याद है, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बेहतरीन पल है जब उन्होंने हाथ मिलाया था मेरे साथ। तो मुझे लग रहा है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पल था। मुझे एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी सी फील हुई। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वो हर साल सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाते हैं और यही सबसे खास हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी वर्ष 2014 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंचे थे। इसके अगले साल यानी वर्ष 2015 में पीएम मोदी ने अमृतसर में दिवाली मनाई और वर्ष 2016 में हिमाचल के चांगो गांव में वो दिवाली मनाने पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज में दिवाली मनाने पहुंचे। वर्ष 2018 में दिवाली मनाने प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हरसिल गए थे। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020 में राजस्थान में लोंगेवाला पोस्ट पर दीपावली मनाई और इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने दिवाली का पावन त्योहार जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाया था। इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई है और अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार करगिल पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का करगिल से काफी पुराना नाता है। वर्ष 1999 में युद्ध के दौरान पीएम मोदी करगिल पहुंचे थे। उस समय पीएम मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और इस दौरान वो घायल सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। अभी आप इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 1999 की वही तस्वीर देख रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने घायल सैनिकों को राहत सामग्री भी दी थी और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वर्ष 1999 में जब करगिल में सैनिकों के बीच वो पहुंचे तो उन्हें तीर्थ यात्रा का अनुभव हुआ था।